बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, मौका के लिए, वक्त के लिए। 17वीं आयत को हम दोबारा से पढ़ते हैं। गौर से भी सारे लोग तवज्जो से देखें। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो कलाम मुक़द्दस में से इस आयत को निकालें और गौर से देखें। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो लोग पढ़ सकते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बाइबल साथ लेके आए करें। ये हमारा एहसास है, हमारा फ़ख्र है। 17वीं आयत में क्या लिखा है जी? रहमदिल अपनी जान के साथ नेकी करता है। रहमदिल अपनी जान के साथ नेकी करता है, लेकिन बेरहम अपने जिस्म को दुख देता है। आमीन भाई। कलाम खुदा बयान करता है कि रहमदिल अपनी जान के साथ नेकी करता है, लेकिन बेरहम अपने जिस्म को भी दुख देता है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए जो बुजुर्ग सुलेमान के बाप ने कही कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी होता है। मतलब कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का अजीम सरचश्मा है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक कलाम में से हमारे लिए हर बात के लिए रहनुमाई मौजूद है। मैंने कई दफ़ा ये बात की कि शायद यकीनन ऐसा ही होता है कि हमें उस रहनुमाई का, हमें उस बात का पता नहीं होता। तो आज खुदा का कलाम एक बड़े मुनफरद मौजू के तल्लुक़ से बात करता है, और वो है मेरे अज़ीज़ों अपनी जान को दुख देना। बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान को दुख देते रहते हैं। रहम दिल अपनी जान के साथ नेकी करता है, और बेरहम जो वो अपने जिस्म को भी दुख देता है। जब हम कलाम खुदा में से मेरे चीज़ों देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने जब सारी कायनात को खलक किया, ज़रा खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को खुदा ने महज हुक्म करने से ही बना दिया। लिखा है कि कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी होगी। लिखा है परिंदे फ़ज़ा में उड़े, ऐसा ही हो गया। पेड़ पौधों को हुक्म दिया, अपनी जिन्स के मुआफ़िक फल पैदा करने शुरू हो गए। खुदा का कलाम कहता है नैयर अकबर नैयर अस्कर को हुक्म दिया, आसमान पर मुय्यन हो गए, मुकर्रर हो गए। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो इसके बारे में लिखा है कि खुदा ने इसे अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों के साथ इसकी तख्लीक की है। इंसान के बदन को तख्लीक किया, जान इसमें पैदा की, और फिर खुदा का कलाम बयान करता है इसमें रूह डाली और इंसान जीती जान हुआ। यूं इंसान जो है, जो तीन चीज़ों का बुनियादी तौर पे मजमुआ है, जिस्म का, जान का और रूह का। तो मेरे से तो ये खुदा की अनमोल जो है वो चीज़ें हैं, अनमोल गिफ्ट है इंसान के लिए। क्योंकि फिर खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, खुदा की मोहब्बत देखें किसी चीज़ के बारे में, किसी जानवर के बारे में, किसी पेड़ पौधे के बारे में, अजराम फल के बारे में ये नहीं कहा गया खुदा ने उनको अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। मेरी और आपके बारे में क्या कहा गया? खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, और खुदा का कलाम ये बयान करता है अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। लिहाजा आज खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि जब ये नेमत, ये ज़िंदगी, ये बदन, ये रूह, ये जान जो है हमारे कमाए हुए नहीं है, बल्कि खुदा की बख्शिश है, हम इसके साथ कैसा सलूक करते हैं। तो कलाम ये बयान करता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो अपनी जान के साथ नेकी करते हैं, अपनी जान के लिए भलाई करते हैं, अपनी जान का भला सोचते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान के ही दुश्मन हैं, जो अपनी जान को दुख पहुंचाते हैं। बल्कि खुदा का कलाम कहता है उन्हें बेरहम और जालिम कहा गया है जो लोग अपनी जान को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए मेरे चीज़ों खुदा का कलाम ये बयान करता है आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले लोग नजात के लिए, बरकत के लिए, बहाली के लिए, शिफायाबी के लिए पता नहीं कैसी कैसी तपस्याएं और कैसे कैसे मसाइब में से गुजरते थे, कैसी कैसी आजमाइशें करते थे। लोग आग की तपस्या करते थे, लोग पानियों में खड़े रहते और पता नहीं क्या क्या कुछ करते। लेकिन आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो सारी मुशक्कतें खुदावंद मसीह ने बर्दाश्त करके हमें आज़ाद कर दिया, इस लायक किया कि हम इस बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में लिखा है, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के, हाँ जी,
तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी बातें आदमियों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारे बदन की, तुम्हारी रूह की, तुम्हारे जिस्म की, तुम्हारे खानदान की भलाई को देखकर, अच्छाई को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। और सबब क्या? सबब ये है कि पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स का इश्तिहार होते हैं, उनसे पता चलता है कि पीछे इनके कैसा खानदान है। उसी तरह से खुदा का कलाम में ये बयान करता है, खुदा के लोग, मसीह के लोग जिन्हें खुदावंद ने अपने खून से खरीदा, वो दुनिया में खुदा का इश्तिहार है। आमीन जी, हम खुदा के इश्तिहार हैं दुनिया के अंदर। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए जो शख्स अपनी जान के साथ नेकी करता है उसे रहमदिल कहा गया। और दूसरी बात कही, जो अपनी जान को भी दुख देता रहता है उसे बेरहम और जालिम कहा गया बाइबल में। आज हमें देखने की जरूरत है, क्या हम अपनी जान के साथ नेकी करते हैं या जुल्म करते हैं? खुदा का पाक कलाम मेरे अजीजों जब इस तलक से बताता है, तो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा नहीं चाहता, लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि शरीर की मौत में भी खुदावंद की खुशी नहीं है। और अपने बेटे के तलक से फरमाता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बात समझ के फॉलो कर गया कि खुदा नहीं चाहता कि हमारे बदन जो है वो बदी के जरिए से आजमाए जाए, नहीं चाहता कि ये जहन्नम का ईंधन बन जाए, ये नहीं चाहता कि वो खुदा की बादशाही की बजाय आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है ऐसे कौन से लोग हैं और कैसे ऐसा होता है। आइए कलाम मुकद्दस में से इस चीज को देखते हैं। जब हम देखते हैं कि रहमदिल अपनी जान के साथ नेकी करता है लेकिन बेरहम अपने जिस्म को भी दुख देता है, तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें नजर आती हैं। और मेरे नजदीक में से सबसे पहली सूरत ये देखे, खुदा की तरफ से हमारा जो काम काज है वो खुदा की बख्शिश है। मेहनत मजदूरी करने की, काम करने की, मुलाजमत करने की, खुदा की खिदमत की, खुदा की बख्शिश है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, लेकिन ये महज एक जरिया होता है कि आप अपने खानदानों की कफालत कर सकें। लेकिन अक्सर क्या होता है, आज देख लें संडे है, हर चर्च में जाके आप देख लें कितनी बड़ी आबादी होगी, कितने लोग होंगे, लेकिन चर्च के अंदर कितने लोग होंगे? कहते नहीं जी साडा कमा करो तो बेल नहीं लगता। वो अपने कमा जिए ने बगन ने रात और दिन, दिन और रात उन इसी काम पे लगे हुए हैं। उनके पास कोई वक्त नहीं खुदा के लिए और अपने बदन को आराम पहुंचाने के लिए। आप सब जानते हैं कि अगर मोबाइल को भी रिफ्रेश ना किया जाए, कंप्यूटर को भी रिफ्रेश ना किया जाए, और खुदा का कलाम ये बयान करता है उसी तरह से अगर इस जिस्म को भी आप आराम ना दें, तो जिस तरह से ये मशीनरी खराब हो सकती है, हमारा जिस्म भी बिगड़ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है। मैं हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये हमारा रिफ्रेशिंग डे होता है। संडे जो है वो हमारा रिफ्रेशिंग डे है, ये हमारी ताजगी का दिन होता है, हमारी बरकत का, बहाली का दिन होता है। इसीलिए तो वो फरमाता है, थकेमंद बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन हमारा क्या हाल होता है, कहते हैं आप तो चर्च में नहीं आते, तो बारिश आप थके ही नहीं, अजी नींद आ जाती दूसरा तीसरा। तो खुदा का कलाम आपसे वादा क्या करता है, लिखा है तुम्हारे लिए सुबह को उठना, देर तक मशक्कत की रोटी खाना बेईमानी है, क्योंकि वो अपने बेटों बेटियों को नींद मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। क्योंकि हमारा माइंड सेटअप ऐसा बन जाता है कि मैं इन्ने घंटे काम करांगा, क्या करांगा, दुआ करा चाहे ना करा, ऐसे तरह पूरी में ना टटाल। याद रखें, मैंने आपको बताया था अपने तजर्बे से, ये मैंने बात सीखी है और खुदा के खादमों में इसकी तस्दीक की है। आम हमारा सेटअप, हमारी सोच और ख्याल ये होती है कि हम काम पर जाएंगे, काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा बरकत पाएंगे। असूली तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि बरकत आपके काम की वजह से नहीं आती, बरकत आप खुदा के मज़बा से लेके जाते हैं। बरकत आप यहाँ से लेके जाते हैं, पूरे हफ्ते के लिए आपको यहाँ से बरकत मिलेगी, यहाँ से आपको जोर मिलेगा, यहाँ से आपको कुव्वत, यहाँ से आपको ताजगी मिलेगी, फिर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जिसने हमें सारा कुछ दिया, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, जिसकी हम सूरत और शबीह पर हैं, उसके कलाम की मुखालफत करते रहते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, ये देखिए आराम का दिन जो पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर संडे का दिन जो छुट्टी का दिन है, और इसकी बुनियाद पता कौन सी है? बाइबल के इसी असूल पर है। पैदाइश की किताब में देख ले, कहता 6 दिन में खुदा ने सारा कुछ बनाया, 7वें दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया, उसे आराम का दिन खुदा ने बनाया। जब शरीयत आई तो उसमें भी खुदा का कलाम कहता, हुक्म दिया याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। 6 दिन में तो अपना काम काज करना, 7वां दिन खुदा का सबत का दिन, आराम का दिन है।
उस दिन अपनी रूह को, जान को खुदावंद के हुजूर ढेर रिफ्रेश हो, इंपावर हो, इनकर्ज्ड हो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से, ताकि तू पूरा हफ्ता अच्छे तरीके से काम कर सके, जोर से काम कर सके, ताकि तुझे बरकत। लोग क्या करते हैं? अपने जिस्म के साथ ज्यादती करते हैं। लिखा है बेरहम अपने जिस्म को भी दुख देता रहता है, लेकिन रहम दिल जो है वो अपनी जान के साथ भलाई करता है, नेकी करता है। वो देखता है कि जब उसका हफ्ता गुजरता है वो तैयारी करता है, खुदा के हुजूर जाता है, यहाँ से इंपावर होकर नई कुव्वत ताजगी को हासिल करके नए काम के लिए तैयार हो जाता है। आमीन जी। तो पहला पता चला कि जब हम खुदा से जुदा, हालांकि फरमान ये है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाम बयान करता है बेशक ऐसे लोग बेरहम हैं अपने जिस्म के साथ, जो उसको आराम नहीं करने देते और इंपावर नहीं देते। और इसका आराम का जरिया क्या है? छक्के मार दो बोल के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तो मेरा प्रेज़ द लॉर्ड जोरदार तालियां दें। ऐसा यहाँ मौजूदा बड़ा जबरदस्त इनका प्रोग्राम है हेल्थ केयर, और उसके साथ जो है वो दूसरा प्रोग्राम है नशा, हलाकत, ईमान, रिहाई। यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है बहुत सारे लोग खुदा की इस दी हुई नेमत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, नशाबाजियों में उड़ाते हैं, जगह तरह तरह की बुरी खुराकें खाते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक मना, शराब नोशी करते हैं, पता नहीं किस किस तरह के नशे। डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें कई एक की बात करते रहते हैं, बताते हैं। तो जो लोग ऐसे करते हैं जान लें खुदा के कलाम के मुताबिक बेसिकली वो जालिम है, बेरहम है, वो खुदा के दिए हुए बदन को दुख पहुंचाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है वो अपनी जान के साथ भलाई नहीं करते, और उसका नतीजा ये निकलता है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक रोज आती है वो अपने खानदान के लिए भी कलंक का टीका बन जाते हैं, उनके लिए भी बदनामी का और तबाही का जरिया बन जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लोग नशाबाजी के जरिए से, बुरी आदतों के जरिए से, बुरे रवैयों के जरिए से खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो अपनी जान को दुख देते रहते हैं। खुदा नहीं चाहता कि अपनी जान को, खुदा नहीं चाहता कि अपनी जान को बेआराम किया जाए, खुदा नहीं चाहता आपकी रूह गलीज हो जाए। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है, जब हम सेहतयाबी की तंदुरुस्ती की बात करते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल लाइन कहती है कि आपके मसाज का आपकी सेहत के साथ बड़ा ताल्लुक है। क्या सब सही बात? सही है जी। आपके मसाज का, आपके रवैयों का, गौर से सुना तवज्जो से, ये मेरी तरफ से नहीं है, अभी ये मजबा से मुझे मैसेज मिला था, ठीक है। बेरहम अपनी जान को भी दुख देता है और रहमदिल अपनी जान के साथ भी नेकी करता है। खुदा का कलाम बयान करता है, जब हम सेहतयाबी की तंदुरुस्ती की बात करते हैं, इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, जब दूसरों के खिलाफ हमारे जहन में हसद होता है, हमारे दिल में हसद होता है, जलन होती है, दूसरों के खिलाफ हम बुरा सोचते रहते हैं, बिला वजह कुड़ते रहते हैं। लिखा कुड़न जो है, जलन जो है वो अहमद की जान ले लेती है। जलन जो है वो, कुड़न जो है वो अहमद की जान ले लेती है, वो अपने जिस्म को दुख देता रहता है, ठीक है। एवं किसी के खिलाफ मतलब जहर पाली जाना अपने अंदर, दूसरे बंदे को पता भी ना हो, ठीक है। एक इसकी छोटी सी मैं मिसाल अक्सर चर्च में देता हूँ कि जब आप किसी शख्स को गालियां देते हैं, अपने घर में बैठ के किसी का, ईमानदार किसी के सामने भी आप गालियां देते हैं, वो शख्स अगर आगे से आपको गाली नहीं देता तो उसका तो कोई नुकसान हुआ या ना, लेकिन आप तो गुनाहगार हो गए, आपका बेड़ा गर्क तो होना शुरू हो गया ना, आपने तो निकम्मी बात अपने मुंह से निकाली, आप तो खुदा के मुजरिम हो गए ना उसी वक्त। उसी तरह से जब बिला वजह आप हसद पालते हैं, अपने ज़हन में नफरतें पालते हैं, गुस्से पालते हैं दूसरों के खिलाफ, मेरे अज़ीज़ों, ये अपने जिस्म को दुख देने वाली बात है। और अक्सर मौजूदा इसका नतीजा फिर हाई ब्लड प्रेशर निकलता, शुगर आती है, ठीक है, हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, और बहुत सारे इवन हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं, और बहुत सारे मामला ऐसे ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, रहमदिल अपनी जान के साथ नेकी करता है, वो रिलैक्स करता है। मैं हमेशा इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ, और फिर जब खुदा का रूह मुझे सिखाता है, हौसला अफजाई करता, तो मैं शुक्रगुजारी भी करता हूँ। हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं खुदा के लोगों को कि सदरक मिशक अब्दुल भट्टी के अंदर है, बुजुर्ग दानियल जो है वो शेरों की मांद के अंदर है, खुदा यीशु मसीह के रसूल जो वो जेलों के अंदर है, लेकिन उन किसी के बारे में कहीं नहीं लिखा कि वो बेला करना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, वो हाइपर हो गए, बहुत मसला, क्या क्यों ऐसे नहीं, बड़ी परसिक्यूशन में से गुजरे, क्यों ऐसा नहीं हुआ, उनका लोग ये सारे मसाइल क्यों ले आए, इसलिए कि उस भेद से बने।
रहम दिल अपनी जान के साथ नेकी करता है। वो रिलैक्स रहने वाले लोग थे, मसीह पर ईमान रखने वाले लोग। उनको पता था कि हम जैसे भी वक्त हालात में से गुजरते हैं, खुदा हमारे साथ है, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। वो रिलैक्स रहते थे, कूल माइंड रहते थे, ठंडे दिमाग के लोग थे, इसलिए उनकी जिंदगी में इस तरह की कबाहतें नहीं थी। बल्कि रसूलों की बात तो क्या आला बात है, ये अभी चंद सालों पहले की बात है कि हमारे बुजुर्गों को ये बीमारियां बहुत कम होती थी, ये जो आजकल हमें लग गई हैं, टेंशन, शुगर, परेशानियां, हाई ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या कुछ। और वजह इसकी क्या है? वजह यही है कि हम सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ से, अपने ईमान से, अपने मसीह से, अपने खुदावंद से। जब आप खुदा के हुजूर आ गए, मुश्किलात को, मसाइल को खुदा के हुजूर रख दिया, बी रिलैक्स, गॉड विल डू एवरीथिंग बेटर। खुदा हर चीज़ को बेहतर करेगा, तो वो करने की कुदरत है। लिहाजा ऐसा जहर मत पालें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ऐसी सोचें और ख्यालात मत पालें जो आपके बदन को, आपकी सोच और ख्यालों को जो है वो परेशान कर देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके मजाज का, आपके रवैये का, आपकी सोचों का, ख्यालों का आपकी सेहत पर बड़ा असर पड़ता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, पिछले सालों में एक रिसर्च हुई है, शायद मैंने पहले भी आपसे ये बात की हो, अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों पे बड़ी देर तक ये रिसर्च होती रही कि दुआ करने वाले और ना दुआ करने वाले लोगों की सेहत में क्या असर है, क्या फ़र्क है। तो जब उसका नतीजा निकाला गया तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो रोज़ाना दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर झुकते हैं, और जो लोग दुआ नहीं करते, उन दोनों की सेहत में, तंदुरुस्ती में, रवैयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा वो लोग बहुत खुश रहते हैं ज़िंदगी के अंदर जो ज़्यादा दुआ करते हैं, जो ज़्यादा खुदा के मज़हबों पर झुकते हैं, बजाय इसके कि जो लोग दुआ नहीं करते। सो खुदा का कलाम ये बयान करता है, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे रवैयों को, सोचों ख्यालों को जो हमें, हमारी जान को दुख देते हैं, जिसके लिए हम टेंस हो जाते हैं। जरा अकेले ने गल की थी, साढ़े भंवाके बल पैंदे ने पांवड़। यार दोस्तों, बेटो बेटियों, बच्चों, किधर गया मसीह का वो मजाज जिसके बारे में लिखा है कि वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता था। ठीक है, वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता था। कहता है उसके बारे में तो लिखा है, सलीब पर भी उसने कह दिया, बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है वो तरीका, बर्दाश्त, हिलम, तहम्मुल, मेहरबानी। ये अपने जिस्म के साथ भी नहीं किया और दूसरे के साथ भी नहीं किया। दूजे को पता नहीं कुछ होना कि नहीं होना, अभी आप पे टेंस हुई ना, परेशानी है गल कि नहीं। ऐसे ही बोझ ने जिहड़े असीं चुक्की फिरन डे रात दिन, माफ ही नहीं करना दूसरे लोगों को। ठीक है। और मैं रात जब ये खुदा का कलाम वहाँ पे शेयर कर रहा था चर्च में, तो खुदा ने एक बात नहीं, खुदा के खादम ने एक बात नहीं, एक भैन कहती, गल गौर ना सुनियो, मैं सारे लोग सुने, माजरत के साथ ये बात करने लगा हूँ, ये सिर्फ बहनों की बात नहीं भाई। कि कहते भाई साहब कहते, एक भैन ने मैंने किया एक दिन गल कहते, शेयर करते ना पादरी साहब ने लोग गल्लां जो विजिट पे जाते थे, तो मैं कहते पादरी साहब वो फलानी भैन तो वेखी, उन्होंने गल इस तरह किया है, गल्लां कीतियां, मैं भी फिर चंगी की मैं भी फिर जड़ियां ना रीझां ला दित्तियां अगलियां भी, मैं बड़ी चंगी की। तो पादरी साहब हस के हसन लग पे, तो कहती पादरी साहब की होया, कहते तू ही तो चंगी नहीं की, तू ही तो चंगी नहीं की। ठीक है, और जिन्हें तेन जवाब नहीं दिता वो चंगी नहीं। तो कहते भी खुदा का शुक्र है, गल वो भैन के खाने च रही, मैंने रोना शुरू कर। ठीक है, उन्हें कि अज तक मैसे तकबर च मुबतला आ रही है कि शायद मैं दूजे को जलील करती रही, तो मैं ज्यादा चंगी। उन्हें कहा तू ही तो चंगी नहीं। ठीक है, कहते मैं पूछा, उन्हें तेन कोई जवाब दिता कि नहीं, वो तो नहीं बोली, उन्हें तो कोई जवाब नहीं दिता, उन्हें तो कुछ नहीं मिल गया, पर मैं चंगी की। उन्हें कहा तू ही तो चंगी नहीं। ठीक है, यह गल अज नोट कर लैनी है पारी साहब की, रखना मैं बड़ी चंगी की, तू ही तो चंगी नहीं की। ठीक है, क्यों? उन्होंने कहा यही इस हुक्म में दिया गया है। जब खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि तेरे दाहिनी गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फिर दे, ये हुई कि चंगी नहीं सी करनी, चंगी ये करनी सी भी कुछ नहीं सी कहना, माफ करना सी। सो इस तरह के बोझ हम उठाते रहते हैं। ये वो हमारे घरों के हालात है जिसकी वजह से हम टेंस रहते हैं। और मेरे चीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा ने इंसान को कहाँ रखा था? अदन में। और अदन का मतलब पता क्या है? बच्चों के नाम भी होते हैं, प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की जगह। ठीक है, और खुदा के खादिम बड़ी जबरदस्त बात कहता है मैथ्यू हेनरी, उससे उन्होंने पूछा था कि आज अदन कहाँ है? उन्होंने कहा है कि मसीही का घर जो है वो जमीन के ऊपर है, खुदा का अदन होता है, क्योंकि वहां पे मसीह मौजूद होता है। ठीक है, तो साढ़े साफ किताब लगा लो, उनकी साफ किताब। सो इन बोझों को खत्म करना है। शुक्रगुजारी इस तस्वीर का दूसरा रुख, खुदा का कलाम देखें कितना गहरा है। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि ऐसा शख्स जो जिस्मानी तौर पर जमीन पर भी अपने बदन को दुख देता रहता है, और खुदा का कलाम कहता है आखिरत में भी अपने लिए जहन्नम का ईंधन इकट्ठा करता रहता है।
बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरा उस शख्स को याद करें जिसका जिक्र मुकद्दस लूका ने 16वें बाब में किया। फरमाते हैं कि एक अमीर शख्स है, दौलतमंद शख्स है, खोया हुआ अपनी दौलत में। वहां पर एक गरीब लाजर जो है इस कदर बीमार है, इस कदर नासूर उसके बड़े हुए हैं कि कुत्ते आकर चाटते हैं, फिर भी कंटेंटेड है, फिर भी सेटिस्फाइड है, फिर भी खुदावंद से उम्मीद रखने वाला है। ठीक है, और वैसे भी जो वहां पे लाजर है, लाजर का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, दाऊद खुदा का दोस्त। ठीक है, जिसका खुदा मददगार है उसे लाजर कहते हैं। और ये बात मरियम के भाई के बारे में भी सही साबित होती है। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा उसका यार है, खुदा उसका दोस्त है, उसमें मगन है, उसको नहीं पता वो कैसे हालात में से गुजर रहा है, भी रिलैक्सड है, उसको इस बात की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जो अमीर आदमी था, खुदा का कलाम बयान करता है जमीन पर वो ज़ाहिरन बड़ा खुश नजर आता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है आखिरत के लिए, दूसरी मौत के लिए तैयारियां कर रहा था। जब दोनों मर गए, ये शख्स अपनी जिंदगी के अंदर गुर्बत की जिंदगी गुजारता था, कंटेंटेड था, मुतमिन था मसीह से, अपने ईमान से। और खुदा का कलाम कहता बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा, खुदा की बादशाही में पहुंचा। दूसरा शख्स जमीन पर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करता है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है बेसिकली वो यहाँ पे अमन की, इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार रहा था, बल्कि अपनी आखिरत के लिए जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे वहां आग के शोलों में डाल दिया गया। बहुत सारे लोगों के साथ मेरे चीजों ऐसा भी होता है जिंदगी के अंदर। ऐसे लोग भी आखिरत में अपने जिस्म के लिए, अपने बदन के लिए दुख इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा तो नहीं है। खुदा का कलाम बयान करता है कई दफा सारा कुछ रखने के बावजूद हमारी जिंदगी में यह रवैया होता है। उस शख्स को याद कर लें जिसकी इतनी ज्यादा फसल हुई, रखने के लिए कुछ ना रहा। ठीक है, कोई जगह ना बची, कोठियों को बनाया गया, दोबारा बनाया गया, और देन क्या होना चाहिए था? खुदा का कलाम बयान करता टांग पे टांग रखी और कहने लगा ना जान खा पी ऐश कर, तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत सामान जमा। खुदा का कलाम बयान करता है फातिहा जल ने क्या फरमाया, ऐ नादान तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर दी है। सो जो तूने इकट्ठा किया वो तेरा, वो जो तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे जो लिखा है मसीह यीशु ने फरमाया किसी की जिंदगी उसके बाद की कसरत पर मौजूद नहीं। ठीक है, अगर आदमी सारी दौलत हासिल करे, अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल? अगर ओदी जान आखिरत च जाके शोलियां च जल्दियां दूसरी मौत का शिकार होना, अपनी जात के लिए दुख इकट्ठा कर रहा है, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज हमारी ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि हम आज के दौर में हर शख्स जो है वो बढ़ोतरी के चक्कर में है, जायज और नजायज जरिए से आगे जाने के चक्कर में है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए वो बात सच साबित हो कि ऐसी राबिया जो इंसान को तो सीधी मालूम होती है मगर उसकी राह में इंतहा में मौत की राहें हैं। वो शख्स जहन्नम में डाल दिया गया, जमीन पर अच्छी जिंदगी गुजारता था। कहीं हमारा हाल ये तो नहीं, हम आखिरत के लिए दुख इकट्ठा तो नहीं कर रहे। और मेरे चीज़ों फिर आखिरी बात जब हम दूसरे नए अहदनामा में आ जाते हैं, अपने निजात दहिंदा की बात करते हैं। मैंने आपको पता आपके साथ भी ये बात बड़ी दफ़ा मैंने शेयर की, और जब भी मुझे तकवीयत की पावर होने की ज़रूरत होती है मैं इस बात को बड़ा याद करता हूँ। और वो बात क्या है कि हमारे निजात दहिंदा की मुआवनत में, हमारे खुदा निजात दहिंदा की कुर्बत में, फेलोशिप में कभी कोई शागिर्द बीमार नहीं हुआ, लाचार नहीं हुआ, कभी दुखी और मुसीबत नहीं हुई। और लेकिन इसके साथ एक और भी भेद खुदा का रूह सिखाता है। साथ ये भी बात गौर से सुने कि खुदा का कलाम ये सिखाता है कभी लाचार कोई बीमार नहीं शागिर्द हुआ, लेकिन साथ ये भी हकीकत है कि यीशु की हजूरी से गैर हाजिर भी कभी हुई। मरियम और मार्था के घर में है, काना के लिए की शादी में है, खुदा का कलाम कहता झील के किनारे हैं, बेआबानों में खिदमत कर रहे हैं, सारे शागिर्द चिपटे हुए मसीह के साथ, लिपटे हुए मसीह के साथ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद खुदा का कलाम बयान करता है एक शख्स ऐसा था जो अपने जिस्म को दुख दे रहा था। हालांकि उनके जिस्मों के लिए, उनकी मखरसी के लिए, उनकी रहाई के लिए खुदा का बेटा आया हुआ था दुख उठाने के लिए, हमारी मुशक्कतें उठाने के लिए। इसके बावजूद एक शख्स ऐसा निकला जिसने अपने लिए जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर लिया था। खुदा की हुजूरी में होते हुए भी हम इब्लीस के नरगों में हो सकते हैं मेरे अज़ीज़ों। खुदा का कलाम कहता है वो शख्स यहूदा इस्करियोती है। खुदा का कलाम कहता है वही बात जो शख्स के लिए, अमीर आदमी के लिए, उस नादान के लिए, दौलत आजमाइश बन की, यहूदा इस्करियोती के लिए भी यही कुछ हुआ। खुदा का कलाम बयान करता है अपने निजात दहिंदा को 30 रुपयों के इवज बेच दिया और फिर पकड़वाया किस तरह से? मोनोपोली से, हाइपोक्रेसी से, मुनाफिकत से, रियाकारी से, जिसका मैं बोसा लूं तो मुझे पकड़ लें। और यीशु मसीह ने कहा भी तू तो मुझे बोसा लेकर पकड़ाता है। ठीक है, खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि ये शख्स जो था बेसिकली अपनी अकल में, दानिश्त में बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। आज भी तुम यकीन करो कि लोगों ना गल्ला करो तो पादरियां नहीं मारे आने।
یہ کہتے ہیں تھوڑے تو بھی بڑے سکالر ہیں تو اسی مان جانے ہیں ٹھیک واقعہ جی تھی بڑے ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو خدا کے فضل سے ہیں جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات میں ہم کچھ نہیں اور اگر کچھ آپ لوگوں کی محبت کے مطابق اگر کچھ جانتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں جانتے کیونکہ جب یہ عرفان کو دیکھتے ہیں یہ بہت بلند ہوتا ہے مجھ سے تو 2 آیتیں نہیں پڑھی جاتی بائبل اور اس کے بعد آسمان کھلنا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں لوگ 20 دفعہ بائبل کیسے پڑھ جاتے ہیں ہاللیلویہ پریز دا خدا کی شکر گزاری تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یہ شخص مسیح کی معاونت میں تھا چرچ جانے والا ہے ساری ٹریننگ لی ہوئی ہے ساتھ رہا ہے اس کے باوجود خدا کا کلام بیان کرتا اپنے جسم کو کیا دکھ دیا ہے حرام موت مر گیا کیوں اس نے اس بددیانتی کا اس بے وفائی کا اس غداری کا یہی نتیجہ نکالا کہ اب مجھے مر ہی جانا چاہیے ٹھیک ہے کئی دفعہ اسی بھی اپنے گھر میاں بیوی دے جھگڑے بھن بھراواں دے ادھر ادھر دیاں محلے داری دیاں گلاں اسی بھی کہنے کہ میں ماری جاواں یا مار ہی دو نہ ٹٹا کبھی بھی ایسا نہیں خدا کا کلام بیان کرتا آپ زندگی کے وارث ہیں جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے یہ مسائل چند روزہ ہیں دکھ چند روزہ ہیں خدا کا کلام بیان کرتا اس شخص نے کیا کیا اپنے جسم کو زمین پر کیا دکھ دیا خدا کا کلام بیان کرتا خود چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو رسے کے ساتھ باندھ لیا لٹکا دیا اور مر گیا خدا کا کلام کہتا گرا اور اس کے پیٹ کی ساری انتڑیاں جو تھی وہ نکل پڑی یہ کون ہے یہ وہ بے رحم ہے جو اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے یہ ظالم شخص تھا نجات دہندہ کے ہوتے ہوئے منجی کے ہوتے ہوئے اپنے بدن کی اپنی روح کی اپنی زندگی کی اصلاح نہیں اور دنیا میں بھی وہ ہلاک ہو گیا اور آخرت میں بھی واصل جہنم ہو گیا کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا جب نجات دہندہ آئیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر بھی 2 طرح کے لوگوں کی تقسیم ہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو میراث میں حاصل کرو جو تمہارے لیے تیار کی یہ کون ہے یہ وہ ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ نیکی کرتے ہیں آج پتہ لگا عبادت کتنی بڑی نیکی جی کتنی بڑی بھلائی جی ٹھیک ہے خدا کا کلام کہتا ہے یہ وہ ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے خالق کے سپرد کرتے رہے ہیں لیکن بے رحموں سے کہا جائے گا اے ظالموں اے مالونوں ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے جائے ریزن اس کی کیوں کہا گیا ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے کہ سب سے بڑا بے رحم جو وہ ابلیس ہے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کو مگر میں اس لیے کہ وہ زندگی میں پریز دا خدا کا کلام بیان کرتا ہے چور نہیں آتا چرانے ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کو اور یہ ساری چیزیں یہودا اسکریوتی کی زندگی میں آئی سارا کچھ اس کا چرا لیا سارا کچھ اس کا چھین لیا اسے ہلاک کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا واقعتاً کی میں بات کر رہا تھا کیسے افراتفری وہاں پہ بھی مچی کلام بیان کرتا خدا نے تو حکم دیا تھا کہ جس روز نیک و بد کی پہچان کے درخت کا تم نے پھل کھایا تم مر جاؤ یہ اس کی محبت تھی جیسے بچوں کی باپ کی ماں کی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا اے کام نہیں کرنا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ رامان رنگیا نہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس شخص کے بارے میں سوچ کرتا لیکن ابلیس نے وہاں آ کے انہیں برگلایا خدا کے کلام کے خلاف کھڑا کیا اور خدا کا کلام کہتا ہے نتیجہ تھا ان کی زندگیوں کے اندر دکھ آیا پہلے ساری چیزیں فری آف کاسٹ ملتی تھی ٹھیک ہے سارا کچھ مفت میں تھا جیسے آج مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کا فضل مفت ہے سارا کچھ فری میں تھا لیکن بعد میں مشقت کرنی پڑی پھر پسینہ بھی آ گیا پھر خون بہانا پڑ گیا اور خدا کا کلام بیان کرتا اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اور اس کا نتیجہ پہلے روحانی موت اور پھر جسمانی موت کی شروع نکلا آج بھی میرے عزیزوں وہی چرانے والا وہی ہلاک کرنے والا وہی ڈھا دینے والا جو ہے وہ آج چاروں طرف باغات کرتا ہے کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں لہٰذا دیکھنا ہے کلام کا فیصلہ ہے رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی میری نیکی میری جان کے ساتھ یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی برائی ایسی بدی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے میرا جسم جو ہے وہ جہنم میں ڈالا اور پھر بے رحمی کی جب ہم بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو دکھ پہنچتا ہے وہ گناہ ہے جیسے آدم اور حوا نے وہاں کے کیا کیا خدا کی نافرمانی کی ٹھیک ہے اسی نافرمانی کی وجہ سے ان کے بدنوں میں سارا کچھ ہی آ گیا وبائیں بھی آ گئی بیماریاں بھی آ گئی دکھ بھی تکلیف آ گئی اور ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک دن بتایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 4000 بیماریاں اس کے ساتھ جنم لیتی ہیں بہت ٹریجک ایسا اس نے کہا جی 4000 بیماریاں اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں لیکن خدا کی شفقت کرنے کے جو اپنے اندر امیونٹی پاور خدا پیدا کرتا ہے ان 4000 کا مقابلہ اور جب آپ اپنی نالائکی سے اس نے کہا اپنی بے وقوفی سے اپنے بدن کے کسی نظام کو اپسیٹ کر دیتے ہیں اس وقت پھر وہ بیماری غالب آ جاتی ہے آپ بیمار ہو ٹھیک ہے
آج شکر گزاری کریں مرنے کا خون آپ کے لیے بہا دیا گیا. وہ ہماری سب سے بڑی امیونٹی پاور ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ جس دروازے پر جس گھر پر لگا دیا گیا تھا وہاں امن سکون اور سلامتی. سو میرے عزیزوں اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اس حوالے کو ضرور گھر جا کے پڑھیں. بچوں خصوصی طور پہ نوٹ کریں. خدا نے بڑی ساری باتیں ہمیں سکھائی. کس طرح سے ہم اپنے بدن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, بے رحمی کا رویہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے اور ہم ہلاک ہونے سے بچ جائیں. خدا مجھ سے دعا اس کلام کے وسیلے سے. آئیے جی